दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी हमारी शादी पर ही मूंग दलती रहोगी या कहीं और भी जाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये लो, खाना रखा है, खा लो। बहू मनीषा एक थाली में 2 छोटी रोटी और पतली पतली पानी ऐसी दाल रखकर चली गई। शकुंतला ने एक बार निगाह उठाकर देखा उस खाने की तरफ, फिर कुछ सोच कर तो बसी खुशी जो भूख थी वह भी एकदम से खत्म हो गई। आज सुबह की ही तो बात है, रसोई से बड़ी अच्छी सौदी सुगंध आ रही थी, शुद्ध देसी घी में बने हुए सूजी के हलवे की। और शकुंतला को तो सूजी का हलवा बहुत ही ज्यादा पसंद था और इधर कई दिनों से पता नहीं उसका मन कर भी रहा था सूजी का हलवा खाने का। तो जब मनीषा चाय के साथ 2 बिस्कुट पार्ले जी के लेकर आई तो शकुंतला मन पर कंट्रोल न रख सकी और बहू से पूछ ही बैठी, बहू तुमने क्या आज नाश्ते में सूजी का हलवा बनाया था? जरा सा अगर हो तो मुझको दे दो लाकर। शकुंतला ने अपनी किस्मत पर मजबूर होकर रिरियाते हुए कहा, क्योंकि अपने समय में शकुंतला अच्छे से अच्छा खाना पीना बनाती थी और सबको बड़े प्रेम से खिलाती भी थी। लेकिन अब बहू ने उसके लिए रसोई में नो एंट्री का बोर्ड सख्ती से लगा दिया था, क्योंकि उसको अपनी रसोई में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं थी। फिर वह सास ही क्यों ना हो, या बेटी बेटी क्या खुशबू सी सूंघती रहती हो। दिन भर बुढ़ापा तो आ गया लेकिन इंद्रियां सारी खूब अच्छी तरह से काम कर रही हैं। जरा सा बच्चों के लिए कुछ बनाओ तो इनको बड़ी जल्दी खुशबू आती है और इनकी जीभ पहले ही लपलपाने लग जाती है। तभी जल्दी मेरे बच्चों को कुछ शायद हजम ही नहीं होता। जब पहले ही नजर लग जाएगी तो क्या खाक हजम होगा? बेचारों को पता नहीं इनके बाप कौन सी खद्दी गाड़ कर रख गए थे कि जो रोज इनको बढ़िया से बढ़िया बनाकर खिलाओ पिलाओ। भगवान ने इनको और कोई दूसरी औलाद भी नहीं दी। हमेशा यह हमारी छाती पर ही मूंग दलती रहेगी। मनीषा ने जो जी में आया वो जी भरकर सुनाया शकुंतला जी को, और शकुंतला जी को तो जैसे ये सुनकर सांप भी सूंघ गया। आज तो अपमान की हद ही हो गई कि बहू तो उसके साथ साथ उनके बाप पर उतर आई थी। बस तभी उसके मन में ये शब्द सोच कर एक वितृष्णा सी भर गई। बेटे को तो वैसे भी जैसे उनसे कोई मतलब नहीं रह गया था। वह तो बिना उसके कमरे में जाके ही सुबह नौकरी पर निकल जाता और रात को भी आने पर देरी हो जाती तो कोई भी हाल चाल पूछना जरूरी नहीं समझता। शायद बुढ़ापे की नियति ही ऐसी होती है कि जो माँ बाप थोड़ी सी देर भी बच्चों की शक्ल ना देखे, खासकर माँ तो वह बेचैन हो उठती है। लेकिन वही औलाद जब सफल हो जाती है, अपने हाथ पाँव की हो जाती है, कमाने लग जाती है और फिर शादी हो जाती है तो किसकी माँ और किसके पिता जैसे कोई शब्द ही नहीं बचता। शकुंतला की आंखों से पता नहीं क्यों आज टप टप करके आंसुओं की धारा गिरने लगी। पता नहीं क्यों आज उसका मन उस थाली की ओर बढ़ने का ही नहीं हुआ। पति सुभाष कभी भी पैसों की मजबूरी के कारण घर बना ही नहीं पाए और क्यों कि रोजमर्रा
खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता था और इस महंगाई के ज़माने में पढ़ाई भी आसान कहाँ होती है। इसी वजह से सारा ध्यान बेटे की पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो अपने आप ही सारे दरिद्र खत्म हो जाएंगे। इसलिए और भी घर खरीदने का हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन पुरु की नौकरी अच्छी जगह लग तो गई और शादी भी हो गई, पर सुभाष को ये खुशी देखना शायद भाग्य में नहीं था। बड़ी जल्दी भगवान को प्यारे हो गए। समय बीतने लगा तो पुरु ने एक छोटा सा घर खरीद ही लिया, क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी थी और शकुंतला को साथ लेकर शिफ्ट भी हो गया। लेकिन शकुंतला के लिए ये घर तो पराया ही रहा, क्योंकि मनीषा तो उसको अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी। लेकिन मजबूरी में तो रखना ही पड़ा। मनीषा हमेशा उसके ऊपर हर बात का एहसान जमाती रहती, चाहे वह खाने पीने को लेकर हो या चाहे किसी और सामान को लेकर। ये बात शकुंतला समझती भी थी, लेकिन कभी कभी मन के हाथों मजबूर हो जाती। बस इसलिए हलवे के लिए कह दिया, लेकिन बदले में कितनी ढेर सारी बातें थोक में सुना डाली। आज तो बाप पर बात आ गई थी और शकुंतला ने मन ही मन एक कठोर निर्णय ले डाला। अभी थोड़े दिनों पहले ही उसकी एक दोस्त उससे मिलने आई थी। उसी ने बताया था कि अब वह बेटा बहू के पास नहीं रहती। बहू ने तो उसके पति के जाने के बाद घर में अपने तानों से सांस लेना भी दूभर कर दिया था। आखिर अपना स्वाभिमान भी तो मायने रखता है। शहर के दूसरे छोर पर एक वृद्धा संरक्षण संस्थान खुला है। वहाँ पर बड़ी मुंगोरी, पापड़, चिप्स, अचार, मुरब्बा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि का काम होता है और वहीं पर रहने और खाने की भी व्यवस्था है, खासकर उम्रदार महिलाओं को। पहले तो शकुंतला ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वह उसी संस्थान का कारण छोड़ी गई थी और शकुंतला ने उसको ऐसे ही रख दिया था। आज उसने फटाफट वो कारण निकाला और चश्मा ठीक करते हुए उस पर लिखी सारी औपचारिकताएं पढ़ी। हाँ, अब वह जिल्लत की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएगी। अब तो वह भी अपने स्वाभिमान की रोटी खाएगी, क्योंकि अभी तो ईश्वर की कृपा से उसके हाथ पैर पूरी तरह से सही सलामत है और वह सारा काम बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती है। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखों में एक चमक आ गई और उसने जीवन की एक नई शुरुआत की और कदम बढ़ाने का